बिहार क्रिकेट एसोसिएशन की मान्यता जो 2000 में खत्म हुई थी, उस समय भी इस आदमी, चूंकि ये झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन का लाइफ मेंबर है नीरज राठौर, और उस समय भी, आज भी है, और उस समय भी ये झारखंड से जुड़े हुए थे, और बिहार क्रिकेट एसोसिएशन की मान्यता को खत्म करके करवाने में इस आदमी की बड़ी भूमिका थी। अभी उसका पूरा एक्सरसाइज हमने नहीं किया है, अभी उस पर भी हमारी पहल चल रही है। एक समय ऐसा आया था कि बिहार क्रिकेट संघ से राकेश तिवारी जी ने उसको हटा दिया था, और आज पुनः फिर उसको वापस लाया गया। क्यों? सरकार को कितना जिम्मेदार जी, सरकार को कितना जिम्मेदार? देखिए, बीसीसीआई जो है, बीसीसीआई एक स्वायत्त संस्था है, बीसीए भी एक स्वायत्त संस्था है। आपको बता दें, आर्थिक अपराध कोतवाली थाना से लेके कई जगहों पे, आप लोगों ने पिछले दिनों कुछ ऑडियो वीडियो देखा होगा, जो भी पत्रकार मित्र हैं यहाँ, सबकी जांच के लिए हम लोगों ने सरकार को जो पत्र होता है वो दिया गया। इवन कि आपको याद होगा कि विधानसभा में भी जो क्वेश्चन उठा था, वो क्वेश्चन भी डॉक्टर संजीव ने उठाया था, वो भी इसी के लिए था। लेकिन अभी तक कोई जांच रिपोर्ट ऐसा सामने नहीं आया है कि हम कल्प्रिट को पकड़ के उसको सजा दे सकें। सरकार की उदासीनता निश्चित तौर पे इसमें है, इसलिए कि मैं तो ये मान के चलता हूँ कि जब बिहार की टीम खेलती है तो पूरे बिहार का रिप्रेजेंटेशन वहाँ होता है। हम कहते हैं कि आज बिहार अगर उड़ीसा से खेल रहा है तो अखबार में खबर क्या बनेगी? उड़ीसा ने बिहार को हराया, बिहार ने उड़ीसा को हराया, तो प्रतिष्ठा पूरे बिहार की होती है। और हम लोगों का जो संघर्ष है, वो संघर्ष सिर्फ इसलिए है कि बिहार की जो प्रतिष्ठा है, वो प्रतिष्ठा दागदार नहीं होनी चाहिए। हम में ताकत है, हम में क्षमता है, इसके बावजूद हम वो नहीं कर पा रहे हैं जो हम कर सकते हैं। बिहार एजेंसी के तौर पर बिहार क्रिकेट एसोसिएशन में काम कर रही है। अभी तक बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के किसी भी पदाधिकारी ने उनकी शक्ल नहीं देखी है। उनका ऑनलाइन इंटरव्यू हो गया, उनका ऑनलाइन उनका सिलेक्शन हो गया, और उनको भुगतान भी चालू हो गया, लेकिन अभी तक उनका शक्ल किसी ने नहीं देखा है। वो काम क्या करती हैं ये नहीं पता है। एक चीज़ और है इसमें, एक होता है कि और अपना है सिलेक्शन प्रक्रिया। जब आप सेलेक्टर की नियुक्ति के लिए डालते हैं एडवर्टीजमेंट, तो बड़े बड़े प्लेयर आपके यहाँ देते हैं, जैसे राजेश चौहान आए, डोडा आए, लेकिन आपने उन लोगों को छांट दिया इसलिए कि वो सादे कागज़ पर दस्तखत नहीं कर सकते, और आपने किनको रखा जो सिर्फ दस्तखत करके चले जाते। ये सारा कॉकस तो और ये सारा चीज़ वही करता बैठे, क्योंकि वो अजय जी के टाइम में भी था, मेरे भी टाइम में कुछ समय था, लेकिन हम तो बहुत जल्दी उसको भगा दिए, नहीं तो मेरी भी स्थिति आज वही हो जाती। देखिए, अभी तो हम रिसर्च एक कर रहे हैं। पहले भी कहा है कि हमारे यहाँ प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन प्रतिभाओं को हम निखारेंगे कैसे? प्रतिभाओं को निखारने की जो व्यवस्था है, जहां आप ये बता दें आपको कि बिहार के अलावे जो अन्य स्टेट हैं, वहां 3-3 महीने का कैंप लगता है, और जो बच्चे कैंप में जाते हैं वो घर भी नहीं जाते हैं। उनके रहने खाने सारी व्यवस्था कैंप में होती है, और उनको मांझ के तैयार किया जाता है। हमारे यहाँ कैंप कितने दिन का लगता है? 2 दिन का, 3 दिन का। बेसिकली वो कैंप नहीं है, वो एक आईवास है। और मैं आपको बताऊं कि इसके लिए सोल रिस्पॉन्सिबल हमारे जीएम ऑपरेशन है सुनील सिंह। हालांकि वो अच्छे लेवल के खिलाड़ी हैं, लेकिन खिलाड़ियों के साथ खिलाड़ियों को कैसे तैयार करना चाहिए, इसके बारे में मुझे लगता है कि उनको कोई ज्ञान नहीं है, या वो करना नहीं चाहते हैं। इसलिए कि अब जैसे आप देखिए, समर कादरी यहाँ बैठे हैं, 49 मैचेज इस लड़के ने खेला। इसके बावजूद भी जो ट्रायल मैच हो रहा था, उस मैच में भी 3 ओवर बॉलिंग किए थे, 3 ओवर में शायद 4 विकेट था इनका। जो क्राइटेरिया बना हुआ था, उस क्राइटेरिया में इनको टीम के अंदर होना चाहिए था, लेकिन इनको मौका नहीं दिया गया। तो जब बाहर के खिलाड़ियों को खिलाने का रैकेट आप अपने यहाँ चलाएंगे, वैसी स्थिति में यहाँ की प्रतिभा तो मारी ही जाएगी। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि किसी दिन यदि कंट्रोल हम लोग जैसे व्यक्ति के हाथ में रहा, तो मैं आपको बता दूं, बिहार का कम से कम 5 प्लेयर इंडिया के टीम का दरवाज़ा खटखटाएगा, और उसकी प्रतिभा ऐसी रहेगी कि उसको कोई रोक नहीं पाएगा।